हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी कविता का कंप्लीट क्लास को देखेंगे और यह मैंने जैसे सीजल को देखते हुए इसे मैंने कवर किया है और इसमें मैं कंप्लीट कविता को पढ़ाऊंगी और प्लस एमसीक्यूज भी करवाते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागक बीरा जागा करा मैत देर, लाल जागा ठाकुर जागा जागा सूतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागा जागा जल्दी जागा जागा मैत भागा, कायथ जागा कुरुम जागा हरी पूत जागा, मिली जुली साथे संगे धरा धरी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा, मांझी सवतार जागा भोक्ता भूया जागा, संगे संगे एक संगे लहर लहर जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, गिरल जागा परल जागा चरल चूसल जागा, दवल जागा पीसल जागा दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, डहर जागा खोइर जागा कोना कोची जागा, साथे संगे सभी रंगे क्रांति आयक दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक बार रीड कर दिया है। इसमें इस कविता के माध्यम से चंद्रदेव सिंह कवि जी झारखंड के सभी व्यक्तियों में क्रांतिकारी लाने चाहते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा, यानी कि झारखंड के जितने भी वीर धीर हैं सभी जागिए, जागे के बीरा जागा जागने के समय जागिए, जागा करा मत देर और देर मत कीजिए, जागने के समय जागिए और देर मत कीजिए। और देखिए यहाँ कास्ट का कुछ नाम यहाँ ले रहे हैं, कुछ जाति का, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि किस किस जाति का उन्होंने इसमें संबोधित किया है। ठीक है, तो लाल जागा ठाकुर जागा जागा सूतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो फर्स्ट पंक्ति में कवि महोदय किसे किसे जागने की बात करते हैं? तो लाल जागा ठाकुर जागा जागा सूतल शेर, उराव मुंडा संगे संग शेख पूत जागा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति नंबर 2। पंक्ति नंबर 2 में कवि महोदय कहते हैं कि जागा जागा जल्दी जागा जागा मैत भागा, कायथ जागा कुरुम जागा हरी पूत जागा, मिली जुली साथे संगे धरा धरी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो इसमें कवि महोदय कहते हैं कि जागो जागो जल्दी जागो और जाग कर मत भागा, भागो मत, जो काम है उस काम में लगिए। ठीक है, कायथ के साथ साथ यहाँ कुरुम का भी कहते हैं, कायथ जागा कुरुम जागा और हरी पूत जागा, मिली जुली साथे संग, यानी सब कोई मिलजुल कर एक साथ धरा धरी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ये पंक्ति नंबर 2 में। तो पंक्ति नंबर 2 में किस किस कास्ट का वर्णन किए कवि महोदय? तो कायथ कुरुम हरिपूत। तो इसे भी देख सकते हो। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है पंक्ति नंबर 3 में, वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा, यानी कि यहाँ के जितने भी वीर है, धीर है, सूरवीर है, सभी कोई जागिए। मांझी सवतार जागा भोक्ता भूया जागा, यानी कि मांझी सवतार, सवतार मीन्स क्या होता है? तो संथाल। ठीक है, मांझी संथाल सभी जागिए, भोक्ता भूया सभी जागिए, संगे संगे एक रंगे लहर लहर जागा, सब कोई एक रंग में ही लहर लहर कर जागिए, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। गिरल जागा परल जागा चरल चूसल जागा, यानी कि जितने भी गिरे पड़े जितने भी व्यक्ति है, छोटे मोटे जो भी व्यक्ति है, जो भी शोषित वर्ग के व्यक्ति है, सभी कोई जागिए। दबल जागा पीसल जागा दहल दहल जागा, यानी कि जितने भी गिरे पड़े जितने भी छोटे मोटे व्यक्ति है, जितने भी शोषित व्यक्ति है, सभी कोई दहल दहल कर जागिए। साथे साथ संगे संगे समहर समहर जागे, यानी कि सब कोई साथ में ही समहर समहर के जागे। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, झारखंड के जितने भी वीर धीर है सभी कोई जागिए।
गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, डहर जागा खोइर जागा कोना कोची जागा, साथे संगे सभे करे क्रांति आइक दागा, जागा री झारखंड कर वीर धीर जागा। तो पंक्ति नंबर 5 में कवि महोदय गांव जागा शहर जगह टोला टोली जागा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि महोदय किस पंक्ति में गांव और शहर और टोला टोली को जागने की बात किए हैं। तो पंक्ति नंबर 5 में। ठीक है, देन डहर जागा, डहर मीन्स क्या होता है, रास्ता। ठीक है, डहर जागा खोइर जागा कोना कुची जागा, यानी कि रास्ता में गली में जितने भी लोग हैं, गांव शहर टोला टोली जितने भी लोग हैं सभी कोई जागिए, साथे संगे सभी रंगे क्रांति आइक दागा, सब कोई एक साथ ही में ही क्रांति लाइए, जागा री झारखंड कर वीर धीर जागा। अब हम लोग देख लेते हैं इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने यहाँ बतला दिया कि यहाँ पंक्ति वाइज भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पंक्ति में कवि महोदय ने किसे किसे संबोधित किया है। तो फर्स्ट पंक्ति में कवि महोदय ने लाल ठाकुर, सोया हुआ शेर, उरांव, मुंडा, शेखपुत ये सभी को जागने की बात करते हैं। सेकंड पंक्ति में कवि महोदय काइथ जागा, कुरुम, हरिपुत ये सभी को जागने की बात करते हैं। सेकंड पंक्ति में कवि महोदय वीर धीर सुरवीर, सेकंड पंक्ति में कवि महोदय मांझी और संवतार, संवतार मीन्स क्या बताए, संथाल, भोक्ता, भूइयाँ ये सभी को जागने की बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पंक्ति में कवि महोदय जितने भी गिरे परे लोग हैं, जितने भी शोषित वर्ग के लोग हैं उसे जागने की बात करते हैं। और फिफ्थ पंक्ति में कवि महोदय गांव शहर टोला टोली डहर खोइर कोना कोची ये सभी को जागने की बात करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उराव मुंडा संगे संग के जागे बात कही है। ठीक है, तो कवि महोदय जो है उराव मुंडा के साथ साथ किसे जागने की बात की है, तो शेखपुत को। नेक्स्ट है कविता जागा जागा में कतना ठो जात विशेषकर स्पष्ट चर्चा आहे। तो कितने जात का कितने जात का जो है इसमें चर्चा हुआ है, तो 12 जात का। ठीक है, आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कविता जागा जागा कर रस। तो जागा जागा जो कविता है वो किस रस में लिखा गया है, तो वीर रस में। ठीक है, नेक्स्ट है कवि महोदय कौन पुत के जागे कई है। तो किस पुत को जाने की बात किए हैं, तो शेखपुत को। ठीक है, नेक्स्ट है जागा जागा कविता में कितना पद्य आहे। तो कितना पद है, तो 5 पद्य है। नेक्स्ट का चीज़ देखी सुनी फिरंगी हैरान रहे। तो फ्रेंड्स इसमें ये गलती हो गई, ये मैंने मुलुक भारत कविता से ले लिया है क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि महोदय कौन पुत के जागे कह रहे। तो किस पुत को कवि महोदय जागने की बात करते हैं, तो हरिपुत को। नेक्स्ट है संवतार माने का होइला। तो संवतार मीन्स होता है संथाल। ठीक है, नेक्स्ट है जागा जागा कविता कर कवि है कहे। तो जागा जागा कविता के कवि कौन है, तो चंद्रदेव सिंह यानी कि CD सिंह। ठीक है, कवि कहाँ कर वीर धीर के जगवाए की बात कह रहे हैं। तो कहाँ के कवि जो है कहाँ के वीर धीर को जगवाने की बात करते हैं, तो झारखंड के वीर धीर को। ठीक है, नेक्स्ट है जागा जागा कविता में कतई पद दिया है। तो 5 ये देख चुके हैं। लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, तो शेर। ठीक है, लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल शेर। नेक्स्ट है जागा जागा कविता में कवि के जगाए का प्रयास करें ना। तो कवि किसे जगाने की प्रयास कर रहे हैं, तो लाल ठाकुर, शेख, उरांव, काइथ, मुंडा, मांझी, संवतार, भोक्ता, भूइयाँ, शूरवीर ये सभी को जगाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार इसको रीड कर लेंगे। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत के बेरा में मुंह के तो खोल। कवि महोदय कहते हैं ए दादा बिरसा एक बार तो बोलिए, आफत के समय में एक बार मुंह तो खोलिए। एकले तो एक खड़ा है इस मोकोहो बोलाओ, मोह तो के संग देबू देख मोर हियाओ। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। जखने मोय देखो ना तोके हिया ठाड़, तखने मोर कापेला भीतरे करहाड़। सोचो ना भाबो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुकेला याद होइला जखने। ए ललू आज तोय बाँच रहते हिया, का मजाल केकरो की ढुक जाते सिया। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज,
खने खन मन मोर करे लतोर खोज, पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करी खोज। अब नई उमानी रे चाहबे करी बली, दना दन मूंड हिटी जखने तेगा चली। चोर लुचा फुसी ठग भैर गेलई बगरा, बैकला लखी देखैला खखरा करे लतरा। मोय है को दुबला घास पोसेक मोर काम, जतई खाए खाए लीवा नहीं लागी दाम। कतना जी खावा बाबा पेटो नहीं भरे, मर शार तोहरे के अनपचो नहीं करे। तो हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे से डिटेल से, देन एमसीक्यूज करेंगे। तो यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत की बेरा में मुंह के तो खोल। कि ए दादा बिरसा भगवान बिरसा एक बार तो आप अपना मुंह खोलिए, आप एक बार तो आप बोलिए और आफत के समय अपना मुंह तो खोलिए। एकले तो ही खड़ा है इस मुँह को बुलाओ, अगर आप अकेले खड़ा हैं तो मुझे भी बुलाइए। मोह तो के संग दे देख मोहियाओ, मैं भी आपका साथ दूंगा, देखो तो मुझे यहाँ। जखने मोए देखो ना तो के हिया ठाड़, मीन्स जब भी हम आपको देखते हैं यहाँ खड़ा, ठाड़ मीन्स क्या होता है खड़ा। तखने मोर कापेला भीतरे का हाड़, हाड़ मीन्स क्या होता है हड्डी, ठीक है। जब भी मैं आपको यहाँ खड़ा देखता हूँ तब तक जो है मेरा अंदर का जो है हाड़ जो है वो कांपने लगता है, ठीक है। सोचो ना भाबो ना कांदो ना मने, कर्जा मोर कुकेला याद होएला जखने। यानी कि जब भी मैं सोचता हूँ जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, ठीक है। भावो ना मीन्स भावुक हो जाता हूँ, और कांदने लगता हूँ मीन्स रोने लगता हूँ, ठीक है। कर्जा मोर कुकेला याद होएला जखने, जब भी आपका याद होता है तो मेरा जो कलीजा है वह कुहकने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ। तो यहाँ कवि महोदय जो है लल्लू करके संबोधित करते हैं बिरसा भगवान को और कहते हैं कि ए लल्लू आज तो बाँच रहते यहाँ, मीन्स अगर आप अगर बचे रहते यहाँ, का मजाल केकड़ों की ढूंढ जाता किसियाँ, तो क्या मजाल था कि कोई जो है यहाँ घुस जाता। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तो खोज। यानी सिसकता हूँ, बिलकता हूँ, कलपता हूँ रोज, खने खन मन मोर करेला तो खोज। मेरा मन जो है हर समय जो है आपका खोज करता है। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहर कुहर चंडी माई बकरा करे खोज। यानी कि पाप कर चोट से गतर मीन्स क्या होता है शरीर, शरीर हो गया है बोझ की तरह शरीर हो गया है। कुहर कुहर कर यानी कुहक कुहक कर जो है चंडी माई बकरा का खोज करता है। अब नहीं उमानी रे चाहबे करी बली, दना दन मूड हिटी जखने तेगा चली। यानी कि अब नहीं उमानी, अब ये जो चंडी माई है वह मानेगा नहीं, ठीक है। दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली, जब भी तलवार चलेगा तो जो है सबका जो भी बाहरी यहाँ प्रवेश किए हैं उसका जो है सिर कटने लगेगा, ठीक है। इस पंक्ति में कवि महोदय कहते हैं दनादन मूड हिंडी जखने तेगा चली। यहाँ कवि महोदय ने चंडी माई कह के जो संबोधित किया है वो अपने जो है व्यवस्था को उजागर किया, ठीक है। यानी कि उसका मन जो है इतना व्याकुल हो गया है कि वे चंडी माँ का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। और बकरा करे खोज, और क्या करेगा, जो भी बाहरी यहाँ प्रवेश किया है, जो भी यहाँ के लोगों को जो शोषित किया है वैसे लोगों की वो खोज कर रहे हैं, ठीक है। और अब नहीं उमानी, अब जो उसके मन है वो नहीं मान रहा है और चाहबे करी बली, और वो बली जो है खोज ही रहा है। दनादन मूड हिटी जखने तेगा चली, जब भी तेगा मीन्स क्या मतलब है तलवार, ठीक है, यानी कि हथियार। जब भी उसका हथियार चलेगा तो दनादन जो है सिर कटने लगेगा। चोर लुचा फूसी ठग भैर गेलई बगरा, बैकला लखी देखैला खखरा कर लतरा। मीन्स यहाँ जो है हमारे नागपुर में, हमारे झारखंड में चोर लुचा फूसी ठग ये सभी भर गया है। बैकला लखे यानी कि बगुला के जैसा देख रहा है। बैकला लखी देखैला खखरा कर लतरा, यानी कि जिस प्रकार बगुला जो है खखरा कर लतरा को देखता है उसी तरह जो है चोर लुचा फूसी ठग झारखंड में आ गया है और यहाँ की खनिज संपदा को जो है देख रहा है, ठीक है। मोहे को दुबला घास पोसेक तोर काम, जते खाए के लेवा नहीं लागी दाम। यानी कि मैं एक दुबला घास की भांति हूँ, ठीक है, मैं एक दुबला घास की भांति हूँ। अब मेरा काम है पोषने का। जते खाए के लेवा, जितना भी तुमको यहाँ से लूटना है लूट लो, नहीं लागी दाम, उसका कोई भी दाम नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट पंक्ति में कवि महोदय कहते हैं
कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। लेकिन वो लोग जो भी बाहरी आए हैं वो इतना लूट मार कर रहे हैं, इतना लूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उसका पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, वो अभी भी देखिए शोषित कर ही रहे हैं। तो कतना जी खावा बाबा पेटो नहीं भरे, यानी कि आप लोग कितना यहाँ लूटिएगा कब, और आपका पेट भी नहीं भर रहा है। मन सार तोहरे के अनपचो नहीं करे, और आप लोग को अनपच भी नहीं कर रहा है। तो बस इस कविता में इतना ही था। अब हम लोग MCQ देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा तोर याद में कविता के कवि आए हैं, तो कौन है कवि? तो क्षितिज कुमार राय। नेक्स्ट है, एक कविता कतई पंक्ति में आए हैं, यानी कि बिरसा तोर याद कविता जो कितना पंक्ति में है? तो 11 पंक्ति में है। कवि आफत की बेरा में का करे कहे ना, तो मुंह खोलने की कहते हैं। ठीक है, कि जब भी आफत पड़ता है तो आप अपना मुंह खोलिए, चुप मत बैठिए। कवि केकर संग देवी कर बात करे ना, तो कवि जो है बिरसा भगवान के साथ देने की बात करते हैं। नेक्स्ट है, कवि जखन बिरसा भगवान के ठाड़ा देखे ना, ठाड़ा मीन्स खड़ा, तो का होवेला, तो क्या होता है? कवि जब बिरसा भगवान को खड़ा देखते हैं तो कवि का जो भीतरे का जो हाड़ है वो कांपने लगता है। कवि लल्लू शब्द से किस संबोधित करे ना, तो बिरसा भगवान को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, कवि कर कर्जा केकर याद में कुहकेला, तो भगवान बिरसा कर याद में कुहकता है। नेक्स्ट है, खने खन कवि कर मन का खोर करे ना, तो बिरसा का खोज, सॉरी फ्रेंड, या खोज होगा। ठीक है, खने खन कवि कर मन क्या का खोज करता है, तो बिरसा भगवान का खोज करता है। नेक्स्ट है, गतर का से हो लग भारी, तो शरीर जो है क्या से भारी हो जाता है, तो पाप कर चोट से। नेक्स्ट है, कुहर कर बकरा कर बलि कर खोज के करे ना, तो कुहर कर बकरा कर बलि के खोज कौन करता है? तो चंडी माई। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने देखा था चंडी माई। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो नागपुरक भाई मन कविता के कवि कौन है? तो भीम महतो। ठीक है, भीम महतो। तो एक बार हम लोग कविता को रीड कर लेते हैं। नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। हमरिन कर धन जन तेऊ मोरा भूखे, हाड़ तोरब हमरिन उमन जीवै सुखे। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीना कठिन कतई मुँह छांदी। हमरिन के अंधन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखूँ तहाँ भरल हीरा के खजाना। मगर तनी जाय ताकू कचहरी चाहे थाना, दूरो किने लांघे देवे चट करवे माना। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नाथक रूप आब हमरे बोलब। नजर अब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेलय होलक ऐलान। ताइन के सीना आपन आप धारू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। तो अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो इस कविता में कवि महोदय जो है सभी नागपुर के भाई को जो है कहते हैं कि आप लोग क्यों सोए हुए हैं, और आप लोग कब तक सोइएगा, आप लोग का नींद नहीं टूट रहा है, आप लोग जागिए। तो देखते जाते हैं। नागपुरक भाई मन सुतल ही का लखे, इतई बेरा भेलक मुदा नींद टूटत नखे। कवि महोदय कहते हैं नागपुर के भाई लोग, आप लोग सोए हुए हैं किस तरह का लखे, इतई बेरा भेलक, इतना समय हो गया है लेकिन आप लोग का नींद नहीं खुल रहा है। हमरिन कर धन जन तेऊ मोरा भूखे, हाड़ तोरब हमनी उमन जीवे सुखी, यानी कि हम लोग का धन जन है, यहाँ हम लोग का संपत्ति है, झारखंड में जो भी खनिज संपदा है वो हम लोग का है, लेकिन फिर भी हम लोग भूखे मर रहे हैं। हाड़ तोरब हमरिन, हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, बाड़ी कर रहे हैं, हम लोग जो है ज़मीन से जो है भूमि खोद रहे हैं, उससे खनिज संपदा को निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है भूखे मर रहे हैं। और जो बाहरी लोग हैं जो यहाँ आ गए हैं वो लोग सुखी से जी रहे हैं। हमरिन ठिन हीरा मोती भरल सोना चांदी, सैकड़ों में जीरा कठिन कतई मुँह छांदी, यानी कि हम लोग के पास हीरा मोती सभी है, भरल सोना चांदी से भरा हुआ है, सैकड़ों में, उसमें भी जो है हम लोगों का जीना कठिन है। कतई मुँह छांदी, कितना मुँह जो है दूसरों के सामने छांदे।
यानी कि मुँह खोलें। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, ये अन्न धन यहाँ का जो भी है वो हम लोग का है, ये कारखाना भी हम लोग का है, लेकिन फिर भी जहाँ देखो तहाँ भरल हिरल के खजाना। सॉरी, फिर से यहाँ इसको रीड करते हैं। हमरिन के अन्न धन हमरिन के कारखाना, जहाँ देखो तहाँ भरल हीरा की खजाना। यानी कि यहाँ झारखंड के जितने भी अन्न धन है, कारखाना है, ये सभी हम ही लोग का है, और जहाँ देखिए वहाँ हीरा की खजाना भरा हुआ है। मगर तनी जाए ताकू कचहरी चाहे थाना, बोलते हैं कवि महोदय कि थोड़ा सा जाकर आप देखिए कचहरी या तो फिर थाना। ठीक है, थोड़ा सा आप जाके देखिए कचहरी चाहे थाना। दूरों के ने लांघे देवे चट करवे माना, वहाँ जो है अंदर प्रवेश भी करने नहीं दिया जाएगा, तुरंत मना कर दिया जाएगा। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विश्नाथक रूप अब हमरे बोलब। यानी कि उन लोगों का भार बोझा जो है अब हम लोग कब तक सहेंगे, कब तक बोहेंगे। धैर्य के विश्नाथक रूप, विश्नाथ का रूप धर कर अब हम लोग भी बोलेंगे। तो आप लोग ये बतलाइए कि जो विश्वनाथ जो थे वो कहाँ के जो राजा थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे वो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। नजर आब खुल गेलक खड़ा होलक कान, चारों बटे जान गेले होलक ऐलान। यानी कि अब सबका नज़र खुल गया है और ऐलान भी हो गया है, कान भी सबका खड़ा हो गया है। चारों बटे जान गेले होलक ऐलान, और चारों तरफ जो है ऐलान हो गया है। ताइन के सीना अपन आप धरू हथियार, सामने है खड़ा मुदई भेजू गंगा पार। यानी कि सीना तान के सभी हम लोग हथियार पकड़ लिए हैं, सामने है खड़ा, लेकिन गंगा के पार भेजने की बात करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। सॉरी, इसमें और भी है फ्रेंड्स। जे नी खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। यानी कि जो भी नई खालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। बाहरे मोर काया गतर धैर्य मोर माय, एतई एतई खाई ले गेले तेऊ नहीं सिराए। यानी कि कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ झारखंड के खनिज संपदा को जो भी नहीं खाए हैं वो भी पछता रहे हैं, फिर मौका नहीं लगेगा और ना ही यहाँ आने का दाव मिलेगा। बाहरे मोर काया गतर, बाहर का मेरा जो शरीर है, धैर्य मोर माय, धैन मोर माय, एतई एतई खाई गेले तेऊ नहीं सराय। मतलब बाहरी लोग आए, यहाँ प्रवेश की, इतना सारा यहाँ को ले गए इस खनिज संपदा, लेकिन फिर भी जो है यहाँ की जो धरती माँ है अभी तक जो है खनिज संपदा को बचाई हुई है, अभी तक जो है ख़त्म नहीं हुआ है। खाई लेवा अपन पेट भर, खाली मोर बच्चे चाहिए भीतर कर जाए। तो यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि खाई लेवा, यानी कि जितना लेना है ले लो, अपन पेट भर, अपना पेट भर, खाली मोर बच्चे चाहिए, लेकिन केवल बचना चाहिए भीतर का जड़, यानी कि अंदर का जो जड़ है, यानी कि यहाँ इतना बचने देना चाहिए जितना कि झारखंड के जो निवासी है उनका पेट भर सके। ठीक है। दुबला कहे घोड़ा ठीना, कुछ दिन ले छोड़ा, होएक देवा हरा भरा एक नाता तोड़ा। यानी कि दुबला कहे घोड़ा ठीना, जो दुबला घास है वो जो है घोड़ा ठीन का, घोड़ा के पास कहता है कि कुछ दिन ले छोड़ा, कुछ दिन के लिए छोड़िए। होएक देवा हरा भरा, यानी कि यहाँ के जो खनिज संपदा है वो थोड़ा सा होने दीजिए। एखन नाता छोड़ा, यानी कि अभी जो है कुछ दिन रुकिए, अभी जो है यहाँ से आप मत ले जाइए खनिज संपदा, जो भी है हीरा मोती खजाना जो है उसे आप नहीं ले जाइए। ढेर खीस वाला होले बनबू मोई जहर, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर। यानी कि बहुत खिसिया जाएंगे अगर आप लोग ऐसा नहीं मानिएगा, तो मैं जहर की भांति बन जाऊंगा। और जे खाबा मोके, जो भी मुझे खाइएगा, देखबा मसनक डहर, यानी कि आप लोग मशान का जो है रास्ता आप लोग देख लीजिएगा। मीठा सूखे एक बारगी जैर के न खावा, कैट को तो जिएग देवा सांस के बचावा। यानी कि यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि यहाँ मीठा सूखे एक बारगी, मतलब आप लोग अच्छा देखिए, मीठा देखिए कि एक ही बार यहाँ इतना सारा संपत्ति है तो एक ही बार मत ले जाइए। जैर के ना खावा, यानी कि यहाँ पूरा जो जड़ से ही उखाड़ कर आप लोग सारा नहीं ले जाइए। कैट को तो जिएग देवा, थोड़ा सा तो रहने दीजिए। सांस के बचावा, सांस को तो बचने दीजिए। जेकर से जीना पानी काले तई बैर, सेकर कतई चली भला बताओ ओकर खैर। यानी कि जिससे जीना पानी है, जिससे रोजी रोटी चल रहा है, उससे क्यों इतना दुश्मनी।
सेकर कतई चली भला, बताओ ओकर खैर, उससे उसका कितना खैर चलेगा। धरती कर सेवा कर बेटा बन रहा, जायज बात जे कोई कही सबके तो सा। यानी कि धरती का सेवा कर बेटा बन कर रहो, धरती की सेवा, धरती के रखवाली करने जैसा बेटा बन के रहो। जायज बात यानी कि जो सही बात है, जो कोई कही सबके तो सा, यानी कि अगर जायज बात है, जो सही बात है, उसको सहो। आगू पाछू सोच लेऊ, करू अपन होश, पाछे मोके ना देवब कोनो बातक दोष। यानी कि आगे पीछे जो है सब कुछ सोच लो, उसके बाद अपना होश में आओ। पाछे मोके ना देवब कोनो बातक दे, पाछे यानी कि बाद में जो है आप लोग फिर नहीं दीजिएगा कोई बात का दोष कि मैंने आप लोगों को पहले बताया नहीं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागपुरक भाई मन कविता कर कवि है के, तो कौन है, तो भीम महतो हो जाएंगे। कविता कर अनुसार हमरे मन ठीना का है के, तो हम लोग के पास सोना है, चांदी है, हीरा मोती है। नेक्स्ट है कविता कर अनुसार जहाँ देखूँ तहाँ का भरल है के, तो हीरा कर खजाना भरा हुआ है। नेक्स्ट कवि कौन दूरा के नीलांगे देवे कर बात करे ना, तो कचहरी चाहे थाना कर दूरा। नेक्स्ट है कविता में का छांदे के बाद कवि कर है कहे, तो मुंह, ठीक है, मुंह छांदे के बाद कवि कर है कहे। नेक्स्ट है कवि केकर रूप धारे की बात करे ना, तो विश्वनाथक रूप, विश्वनाथ का जो है विश्वनाथ ठाकुर का रूप धरने की बात करते हैं। नेक्स्ट है कवि तान कर सीना का करे की बात करे ना, तो हथियार उठाने की बात करते हैं। नेक्स्ट है कवि दुश्मन के कहाँ भगाए की बात करे ना, तो गंगा पार, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरक भाई मन कविता कतई पद में है, तो कितना पद में है, तो 8 पद्य में है। हमारा टॉपिक है तुलसी और कैक्टस कविता। अंगना के बीचों बीच, पहले हम लोग इसको एक बार रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे अच्छा से। अंगना के बीचों बीच ऊंच चौतरा बनाए के, पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा, नेमहा पानी ढायर की जियाल, मोर प्रीत मोर श्रद्धा के, ले गलक उखराय के, दुआर के दोनों अर्रा कुछ कांटा उगरा लगता, रोप देलक कैक्टस के हर आइन के, जीव कर जतने पोसल, मोर सुगा मैना कांदत है, कांटा में बाइज के। तो बस ये बहुत ही छोटा सा कविता है। हाँ, तो इसमें कवि महोदय जी कहते हैं कि अंगना के बीचों बीच, यानी कि आंगना के बीच में ऊंचा चबूतरा बना के उसमें पवित्र मन से रोपल तुलसी कर बूदा, यानी कि पवित्र मन से, शुद्ध मन से तुलसी कर बूदा लगाएं, उसमें नेमहा पानी ढायर के जियाल, नेमहा यानी कि शुद्ध पानी, ठीक है, शुद्ध पानी उसमें डाल कर के जियाएं, मोर प्रीत मोर श्रद्धा के, ले गलत उखराय के। तो कवि महोदय जी कहते हैं कि अंगना के बीच में चबूतरा बनाकर उसमें पवित्र मन से रोपा हुआ तुलसी का पौधा, जो कि नेमहा यानी कि शुद्ध पानी डालकर उसको जियाया गया था, उन्हीं के बारे में कवि महोदय कहते हैं कि मोर प्रीत मोर श्रद्धा के ले गलत उखराय के, मेरा जो प्रीत, मेरा जो श्रद्धा है उसको उखाड़ कर कौन ले गया है। दुआर कर दोनों अर्रा कुछ कांटा उघरा लगता, रोप दिलक कैक्टस के हर आइन के। और क्या किया, तुलसी का पौधा उखाड़ करके तो ले ही किया, और क्या किया कि दुआर यानी कि घर के जो बाहर का जो रहता है, तुलसी को बोला गया है, दुआर कर दोनों अर्रा, दोनों साइड में कुछ काटा उघरा लंगटा, रोप दिलक कैक्टस के हर आइन के, और वही दोनों अर्रा में कोई जो है कैक्टस लगा दिया है, काटा और कैक्टस। जीव कर जतने पोसल, मोर सुगा मैना कांदत है, कांटा में बाइज के। और कवि महोदय जी कहते हैं कि उसी कैक्टस और कांटा में मेरा सुगा और मैना जो है उसमें बज के फंस के रो रहा है। और इसी में एक पूरब का गीत भी दिया गया है, जोन दन सूरज उगेला से ही पूरब कहेला। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं इससे रिलेटेड। तुलसी और कैक्टस कविता कर कवि आहे, तो तुलसी और कैक्टस कविता की कवि कौन है, तो धन्यवाद प्रवाही है। अंगना के बीचों बीच का बनायक चर्चा है, तो चौतरा। अंगना में चौतरा कैसे बनी, तो कैसा चौतरा बना गया है, तो ऊंचा बना गया है, ठीक है। तुलसी कर बूदा कैसन मन से रोपल जाए, तो पवित्र मन से रोपल जाए। तुलसी कर बूदा कैसन पानी ढायर के जियाल रहे, तो नीमहा पानी, ठीक है, शुद्ध पानी डाल के उसे जियाया गया था।
कवि महोदय तुलसी और बुधा के का कहे ना, तो कवि महोदय तुलसी और बुधा को क्या कहते हैं, तो आपन प्रीत आपन श्रद्धा कहते हैं। नेक्स्ट, कांटा और कैक्टस के कहाँ रोप दिला, तो कांटा और कैक्टस को कहाँ रोप दिया गया है, तो दुआर और दोनों अर्रा में। तुलसी और कैक्टस कविता में कौन कौन पक्षी का चर्चा आए, तो सुगा और मैना। ठीक है, या तो फिर पूछा जा सकता है कि कितने पक्षी का इसमें चर्चा है, तो 2 पक्षी का, सुगा और मैना। सुगा मैना कहाँ बारिश के कांदत है, तो कहाँ बच करके वो लोग रो रहे हैं, तो कांटा में। नेक्स्ट हम लोग कविता देखते हैं तोर बेतरा में, तो इसको भी हम लोग एक बार पहले रीड कर लेते हैं। तोर गुंज गुंज करिया खोपा में, खोसल खोंग से चांदी के रुपया, करिया केस चिमटल चरई की लीप, करम काठक ककई कोराल केस, मेंजर बोकली बाजक पाइखक कैलगा, तोर रूप दम के आयु उगल बेर तैर, काने मंदिर मधे लौकी तरपत, नाके सोनाक झुलझुली छुची बुलौक, गला शोभे चंदवा कंठा मंदुली भारी हंसली, और घेचाए टंगाल चायलर पान सिकरी, बाइये टड़िया हाथी सुना ककना, झूले डंटा पुटका लौके चमचम, गोड़े पैरी खनखनाए और झुटिया झनकी, इतई सुंदर हीरा मोती, रूपा मूंगा झबरल, हरियर पात तैर लुझुआ, इंद्रधनुष नियन छटा शोभे, तोर अचरा में अमृत आयो, तोर कोरा में सरक समान सुख, मगर तोर पीठ में न आयो, भूखल प्यासल सूखल सांस कोनो नियर अटकल, टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नयर, काले आयो तोर बेतरा में। तो यहाँ कवि महोदय अपनी सुंदर अपनी माँ का यहाँ बखान किए हैं और उनके बारे में बताए हैं कि तोर गुंज गुंज करिया खोपा में, बोलते हैं कि माँ तुम्हारे गुंज गुंज घने काले खोपा में, खोसल खोंगसो चांदी का रुपया, उसमें क्या खोसा गया है, तो खोंगसो और चांदी का रुपया, करिया केस चिमटल चरई की लिप, करिया केस में जो है चिमटा लगा हुआ है, यानी कि चरई की लिप जो है चिमटल है, यानी कि लगा हुआ है, करम काठक ककई कोराल केस, काठक में क्या होता है, लकड़ी का, ककई में क्या होता है, तो कंघी। ठीक है, मेंजर बोकली बाजक पाइखक कैलगा, मेंजर मीन्स क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, बोकली मीन्स क्या होता है, तो बगुला, बाजक पाइखा कैलगा, तो ये सभी जो है बाल में लगा हुआ है। तो रूप दम के आयु उगल बेतर, मतलब माँ तेरा रूप दमक रहा है उगता हुआ सूरज की तरह, काने मंदिर मधे लौका तरपत, तो कान में क्या लौक रहा है, क्या दिख रहा है, तो लौके क्या दिख रहा है, तो तरपत। ठीक है, तरपत। तो इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तरपत जो है वह किस अंग का आभूषण है, तो कान का हो जाएगा। नेक्स्ट, नाके सुनाग झुलझुली छुछी बुलोक, गला शोभी चंदवा कंठा मंदुली भारी हंसली, और घेचाए टंगाल चायलर पान सिकरी। यहाँ कवि महोदय कहते हैं कि नाक में सोना का झुलझुली छुच्छी और बुलोक लगा हुआ है, तो पूछा जा सकता है कि बुलोक जो है वह किस अंग का आभूषण है, नाक का, छुच्छी जो है वो नाक का आभूषण है, और ये दोनों क्या का आभूषण है, तो सोना का आभूषण है। ठीक है, नाक में जो छुच्छी बुलोक है वो सोना का है। गला शोभे चंदवा, गला देखिए यहाँ गला का ये आभूषण बताया गया, चंदवा कंठा मंदुली भारी हंसली। ठीक है, भारी हंसली। तो गले में कितने आभूषण की बात की गई है, तो 4 आभूषण। नाक में कितने आभूषण की बात की गई है, तो 2 आभूषण। ठीक है, और घेचाए टंगाल चायलर पान सिकरी, और घेचा मीन्स क्या होता है, गला, गला में क्या है, तो चायलर पान सिकरी। बाहिए टड़िया हाथी सुना ककना, बाह में क्या है, टड़िया, तो टड़िया किस अंग की आभूषण है, तो बाह का है। हाथ है सोना कंगना, हाथ में क्या है, सोना का कंगना है, और सोना का क्या देखे थे, नाक का छुच्छी और बुलोक। झूले डंडा पुटका लौके चमचम, गोड़े पैरी खनखनाए, या डंडा में क्या होता है, कमर, कमर में जो है चमचम पुटका दिख रहा है, चमचम। गोड़े पैरी खनखनाए, पैरी में क्या होता है, पायल। ठीक है, पैर का जो है पायल खन खन कर रहा है। और झुटिया झनकी, झुटिया में क्या होता है, हम लोग इसको बिछिया कहते हैं। ठीक है, बिछिया यानी कि जो पैर की उंगलियों में जो पहनते हैं जो आभूषण, उसको क्या कहते हैं, उसको बिछिया कहते हैं, उसको, उसी को यहाँ बोला गया है झुटिया।
एतई सुंदर हीरा मोती रूपा मूंगा झबरल हरियर पाय तैर लुगा झूला इंद्रधनुष नियर छटा शोभे। यहाँ कवि महोदय जी कहते हैं कि इतना सुंदर हीरा मोती रूपा मूंगा जो है सभी लगा हुआ है। हरियर पात तैर लुगा झूला, आपकी जो लुगा यानी कि आपकी जो कपड़ा है वो हरियर हरा पत्ता की तरह दिख रहा है। इंद्रधनुष नियन छठा शोभे, और वह इंद्रधनुष की तरह जो है शोभ रहा है। तोर अचरा में अमृत आयु, क्या बोल रहे कवि महोदय कि माँ तेरी आंचल में अमृत है। ठीक है, अमृत कहाँ बताया है, तो आंचल में, अचरा में। तोर कोरा में सरक समान सुख, और स्वर्ग के जैसा सुख कहाँ बताया है, तो कोरा में। मगर तोर पीठ में ना आयो भूखल प्यासल सूखल चिमटल सांस कोनो नियन अटकल है। तो कवि महोदय कहते हैं कि सब जगह तो सारा का बखान करते हैं, और पीठ में का क्या बखान किए हैं कि जब कवि महोदय जब छोटा थे तो उस समय अपनी माँ के पीठ में रहते हैं, और बताते हैं कि सूखल प्यासल किसी तरह जो है उसके किसी तरह उनके पीठ में है, और सांस किसी तरह जो है अटका हुआ है। टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर काले आयो तोर बेतरा में। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कविता के अनुसार कैसन खोपा कर बात होए है, तो कैसा खोपा का बात हुआ है, तो गुंज गुंज करिया खोपा। नेक्स्ट है तोर बेतरा में कविता कर कवि है के, तो कवि कौन है, तो गिरिधारी राम गुंजू, और गिरिधारी राम गुंजू को क्या कहा जाता है, इनका उपनाम, तो गिरिराज। ठीक है, गिरिराज। नेक्स्ट कविता कर अनुसार तरपत कहाँ लौकेला, तो तरपत कहाँ पाया जाता है, तो कान में। छुच्छी का जिनिस का है, तो ये किस क्या जिनिस का है, तो सोना का है। कविता कर अनुसार कैलगा का जिनिस से बनावल जाए है के, तो कैलगा क्या से बनाया गया है, तो मेंजूर बोकली कर पाइंग से। मेंजूर मीन्स क्या होता है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, और बोकली मीन्स क्या होता है। ठीक है, कविता के अनुसार का कोराल केस कर बात करल जाए है, तो ककई। ठीक है, नेक्स्ट है कविता के अनुसार खोंगसे आहे, तो खोंगसे क्या है, तो ये चांदी के रुपया कर है खोंगसे। कवि के सरक समान सुख कहाँ मिलेला, तो कवि को स्वर्ग के समान सुख जो है अपनी माँ का कोरा में मिलता है, यानी कि गोदी में। आयु कर अचरा में का रहे, तो आयु के अचरा में अमृत रहे। नेक्स्ट घेचाई में कतई लर पान सिकरी टंगाल है, तो घेचा में जो है कितने लर, तो 4 लर। नेक्स्ट ई कविता में कवि का कर वर्णन कह रहे के, तो नारी कर चित्रण और आभूषण का वर्णन जो है किए हैं। तड़िया कहाँ पहनल जाएला, तो ये बाह में पहना जाता है। नारी का रूप कैसन दमकता है, तो ये बेर यानी कि सूरज के जैसा दमक रहा है। गला में का शोभा है ना, तो गला में क्या शोभता है, तो चंदवा, कंठा, मधुली और भारी हंसली। झूठिया कौन अंकर आभूषण है, तो यह पैर की उंगली का आभूषण है। लुगा झूला का तैर रहे, तो ये हरियर पात की तरह है, यानी कि हरा पत्ता के जैसा दिख रहा है। आयु कर छटा कैसन शोभेला, तो यह इंद्रधनुष के जैसा शोभता है। आयु कर पीठ में कैसन सांस अटकल रहे, तो आयु के पीठ में कैसन सांस अटकल रहे, तो भूखल प्यासल सूखल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कविता करेंगे नवा सालक नवा गीत। तो पहले हम लोग इसको एक बार रीड करते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। नवा सालक आलक रे नवा गीत गाऊ, रात दिन मिनिक्षण कर कई लेऊ हिसाब। लंबा एकन जोड़ बाकी आहे, लंबा गुना भाग, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बात। कारो रे पढ़ लेली पौर सालक बात, खोर मान से चल गेले जाड़ जेठ और बरसात। के याद करब और केकर से बात, दोना दोना मद पीली बजाली झांझ मांदर बांसी। अखरा में डर जुड़ाली टहटा इंजोरिया में गूंज। उठलग नदी तीरक हंसी, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी। आजुक पूर्णा सांझ पाछे कायल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात और नवा दिन। सोचू बुझू धैर्य लेऊ कोई नवा काम, डाइट के करब खेते उपजी नवा धान। डाइट के करब काम खेते उपजी नवा धान। रंग रंग कर अनाज से भर जाई गोटा खरिहान।
गाओ फिर गाओ नावा गीत, समय कर होठ परी, छन कर मुस्कान पर कोई नवा राग, पारी पारी आबै रे कारम जितिया इंद्र और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब आपन करम कर भाग। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो नवा सालक आलक रे नवा गीत गाओ, कवि महोदय कहते हैं कि नया साल आ गया है और नवा गीत गाओ। गीत में यहाँ किस सेंस में लिया गया है, मीन्स काम, ठीक है। नया साल आ गया है, आप लोग नया काम कीजिए। रात दिन मिनट क्षण कर ले हिसाब, और नया काम तो स्टार्ट कीजिए ही, साथ ही साथ आप रात दिन और मिनट यानी कि मिनट सबका हिसाब कर लीजिए कि इतने इस समय में आप लोग क्या किए हैं, रात के समय क्या किए, दिन के समय क्या किए, मिनट के समय क्या किए, सबका हिसाब लीजिए। लांबा एकन जोड़ बाकी आहे, लांबा गुना भाग, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बाद। बोलते हैं कवि महोदय कि अभी लंबा एकन जोड़ बाकी है, अभी बहुत लंबा समय बाकी है, लंबा गुना भाग, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बाद, मन में थोड़ा सा सोचिए कि अब ये साल जो है बीत गया है। कौर और पढ़ ले ली पौर सालक बाद, क्या आप लोग पढ़ लिए हैं पिछले साल की बात। खोइर मान से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। कवि महोदय कहते हैं कि खोइर मांस, खोइर यानी कि छोटा सा रास्ता, गली कुचा जो होता है उसी को बोलते हैं, से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, ठीक है, जाड़ जेठ और बरसात चल गया है। के याद करब, किससे याद कीजिएगा और किससे बात कीजिएगा। दोना दोना मद बजा ली झाइछ मंदर बासी, दोना दोना जो है मद पीली, दोना दोना क्या किए हैं, मद पिए हैं और क्या बजाए हैं, झाइछ मांदर और बासी, ठीक है। अखरा में डैड जुड़ा ली टहटा इंजोरिया में गूंज उठलक नदी तीरक हासी। अखरा में क्या हुआ, डैड जुड़ा ली और टहटा इंजोरिया, तो आप लोग बताइएगा यहाँ कि टहटा इंजोरिया में कौन सा विशेषण यूज हुआ है, में गूंज उठलक नदी तीरक हासी। फिर कवि महोदय कहते हैं कि भुलाए गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, कि हम लोग जो है क्या भुला गए हैं अपने काम धंधा और बंदर की भांति हो गए हैं। आज पुराना सांझ पाछे कल नवा बिहान, मतलब आज पुराना सांझ के बाद जो है कल नवा बिहान आएगा। नवा सांझ नवा रात और नवा दिन, सोचो बुझू धैर्य ले कोई नवा काम, मतलब कि आज जो पुराना सांझ है उसके बाद कल जो है नया सुबह आएगा और नया सांझ आएगा, नवा रात आएगा और नया दिन आएगा। इसलिए सोचो बुझू सोच समझ लीजिए और कोई नया काम जो है पकड़ लीजिए। डाइट के करब काम खेती उपजी नवा धान, रंग रंग कर अनाज से भर जाई गोटा खरिहान। बोलते हैं कई महोदय कि डट कर हम लोग काम करेंगे और खेत में जो है नया धान उपजेगा, रंग रंग के अनाज से जो है पूरा खेत खरिहान जो है भर जाएगा। गावब फिर नवा गीत, समय कर ओट परी, छन कर मुस्कान पर कोई नवा राग। फिर क्या होगा, अनाज से पूरा गोटा खरिहान भर जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग नवा गीत गाएंगे, फिर हम लोग नया काम करेंगे। और समय कर होठ पर छन कर मुस्कान, और जो है समय के होठ पर जो है छन कर मुस्कान, फिर हम लोग को मुस्कान छन कर मुस्कान पर कोई नवा राग, फिर कोई नवा जो है राग कवि जी यहाँ कहते हैं कि राग गाएंगे। पारी पारी आबै रे करम जितिया इंद और फाग, हंसी खुशी कर साथे पावब आपन करम कर भाग। कवि महोदय कहते हैं कि पारी पारी से हर एक त्यौहार आएगा, करम जितिया इंद और फाग, हंसी खुशी साथे पाव, हम लोग सबको हंसी खुशी से बिताएंगे, आपन कर्म कर भाग, अपना कर्म का भाग। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नवा सालक नवा गीत का रचनाकार है कहे, तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसकी रचनाकार है वासंती कुमारी। नेक्स्ट, कविता कर अनुसार केकर होठ में नवा गीत होगी, तो किसके होठ में, तो समय कर होठ में। कविता में पारी पारी से कौन कौन पर्व त्योहार कर आवेग बात आहे, कौन कौन सा पर्व त्योहार है, तो करम जितिया इंद और फाग। नेक्स्ट, कविता कर अनुसार मद का से पीली, तो दोना दोना। नेक्स्ट है मद पिए का बजाली, मद पीकर जो है क्या क्या बजाएं, तो झाइस मांदर और बासी।
आजुक पुराना सांझ पाछे काइल का आवी। तो आज पुराना सांझ के बाद जो है कल क्या आएगा, तो नवा बिहान आएगा। कभी सोच समझकर का धेर लेवे की बात करें ना, तो कभी सोच समझकर जो है नया काम पकड़ लेने की बात करते हैं। कभी खेत में का उपजे कर बात कर है, तो नवा धान नया धान उपजने की बात करते हैं। कभी का कर हिसाब करे कहे ना, तो कवि महोदय जी जो है वो रात दिन मिनट क्षण सब का हिसाब करने कहते हैं। नेक्स्ट, लंबा इकन जोड़ बाकी आहे, लंबा गुना भाग। पंक्ति कौन कविता करा है, तो ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, तो नवा सालक नवा गीत। और इनके लेखक कौन है, लेखिका कौन है, कवित्री कौन है, तो कुमारी वासंती। नेक्स्ट है, टहटा इंजोरिया में कौन विशेषण आए हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो परा विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट, कवि नवा काम कखन करे कहे ना, तो कवि जो है नया काम कब करने के लिए कहते हैं, तो बीतल साल पाछे यानी कि बीता हुआ साल के बाद और नवा साल में। ठीक है, बीता हुआ साल के बाद और नवा साल के शुरुआत में। खरिहान का से भर जाइए, तो रंग रंग कर अनाज से। खरिहान जो है रंग रंग कर अनाज से भर जाता है। अब नेक्स्ट कविता हम लोग देखेंगे, गाँव कर सांझ। तो पहले एक बार रीड करते हैं हम लोग। गाँव कर सांझ जैसे कोई बांझ, मुरली टोंगरी उजड़ल बनपतरा, मोर गले सभे मछली और खखरा। उटाइक के धरती ओकर चिरेला सीना, तेऊ नहीं पावे भैर पेट कोनो दीना। नागपुर कर धरती उगलेक सोना, पतरी के असरा में सियत है दोना। नागपुर कर गीत कहाँ हेरात है, डोकच लुजरी लशुआ सब तो बेचात है। उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार रहती सिसके कोई बांझ। तब इसको हम लोग भावार्थ देखते हैं। तो गांव का सांझ, ठीक है, कवि महोदय कहते हैं कि गांव का जो सांझ है वो एक बांझ की भांति दिखता है। ठीक है, बांझ की भांति दिखता है। मुरली टोंगरी उजड़ल बन पतरा, मतलब जो टोंगरी है वो मुरली की भांति है और बन पतरा जो है वह उजड़ा हुआ है, बन पतरा। ठीक है। मोर गले सभी मछली और खखरा, और इसी बीच क्या होता है कि मछली और खखरा जो है सभी जो है मर जाता है। उटाई की धरती ओकर चिरेला से सीना, तेऊ नहीं पावे भाईर पेट कोनो दीना। मीन्स उटक के धरती को कोड़ के उसको सीना जो है चीर दिया जाता है, फिर भी कुछ नहीं पाता है। भाईर पेट कोनो दीना, किसी भी दिन जो है उसका पेट नहीं भर पाता है। नागपुर का धरती उगले का सोना, पतरी के असरा में सियत है दोना। मीन्स इस या सोच करके काम किया जा रहा है कि एक न एक दिन जो है नागपुर की धरती जो है सोना उगलेगा ही। पतरी के असरा में मतलब चाहत है बड़ा सा, पतरी के असरा में सियत है धोना, और सी रहे हैं हम लोग दोना। जैसे कि हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम लोग तो चाह रहे हैं जॉब लेना, और उसी का आस में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही इसमें बोला गया है, पतरी के असरा में सियत है दोना। नागपुर के गीत कहाँ हेरात है, डोकच या डमकच होगा, डोकच लुजरी लशुआ सभी तो बेचात है। मीन्स नागपुर का जो गीत है वह कहाँ खो गया है, और यहाँ जो भी है सभी बिक रहा है, चाहे वो डमकच हो, लुजरी हो, लशुआ हो, सब तो बेचात है। उदास लटकल मोरत है सांझ, जैसे अंधार आती सिसके कोई बांझ। मीन्स उदास लटका हुआ जो सांझ है वो मर रहा है, जैसे कि अंधार राती में कोई बांझ जो है सिसक रहा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। गांव कर सांझ कविता कर कवि है कहे, तो कौन है, तो पांडे रविंद्र नाथ राम। नेक्स्ट है, कवि कर सांझ कविता कर टोंगरी कैसन रहे, तो टोंगरी कैसा है, तो मुरली है। गांव कर सांझ कविता कर बनपत्रा कैसन रहे, तो बनपत्रा कैसा है, तो उजड़ा हुआ है। गांव कर सांझ कविता में कवि का चीज मोर जा रहे, कविता में का चीज़ मोर जा रहे हैं, तो इसमें क्या मर जाता है, तो खखरा और मछली। नेक्स्ट है, खखरा मीन्स क्या होता है, और मछली तो खैर जानते हैं। खखरा मीन्स क्या होता है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। कविता में केकर सीना चीरेला, तो किसका, तो धरती का सीना चीरेला। कहाँ कर धरती सोना उगलेला, तो कहाँ का धरती सोना उगलता है, तो नागपुर का। पतरी का आसरा में कासियत है, तो पतरी का आश्रय में दोनों सिया जा रहा है। कहाँ कर गीत कर चर्चा है, तो नागपुर के गीत का चर्चा है। कौन कौन गीत कर चर्चा है, तो इस कविता में डमकच लशुआ और लुजरी गीत का जो है चर्चा है।
का चीज़ उदास लटकल मोरत है, तो सांझ, ठीक है। गांव का सांझ जो है उदास लटका हुआ जो है मर रहा है। गांव कर सांझ का लखे होएला, तो गांव का सांझ जो है किस भांति होता है, तो बांझ की भांति होता है। नेक्स्ट, मुरली टोंगरी उजड़ला तो का मर गेला, तो जो मुरली टोंगरी जो है जब उजड़ जाता है तो क्या क्या मर जाता है, तो मछली और खखरा। अब नेक्स्ट कविता हम लोग देखेंगे मुलुक भारत। तो एक बार रीड करते हैं पहले हम लोग। मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रहे, हिंदू मुसलमान डीरा कहाँ क्रिस्तान सुना, कहाँ क्रिस्तान रे। देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन देई कतई बलिदान सुना, कतई बलिदान रे। मौलाना आज़ाद गांधी नेहरू जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सुना, बड़ी बुद्धिमान रे। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ नी करले पाछे रहे सीना तान सुना, गोड़ नी करलक पाछे रहे सीना तान रे। वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे दिले जीवन दान सुना, कुंवर भगत संगे दिले जीवन दान सुना। चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सुना, जय 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 बिरसा महान सुना। एकता की देखी सूंगी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ ली रे। वीर मनक करूँ सभे गुणगान सुना, वीर मनक करूँ सभे गुणगान सुना। तो अब हम लोग इसे देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कवि महोदय कहते हैं कि मुलुक भारत आहे बड़ी बलिवान रे, हम लोग का जो भारत है वो बहुत बलवान है। यहाँ हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना, जहाँ क्रिस्तान रे। मीन्स कहते हैं कवि कि हम लोग का भारत बहुत बलिवान है, जहाँ हिंदू मुसलमान और क्रिस्तान ये सभी रहते हैं। देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तो अंग्रेजी के शासन काल के समय हमारा देश तो गुलाम थे। तन मन धन दई कतई बलिदान सुना, कतई बलिदान रे। हम लोग तन मन देकर कितने लोग बलिदान दिए, यहाँ कितने बलिदान दिए। मौलाना आज़ाद गांधी नेहरू जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सुना, बड़ी बुद्धिमान रे। तो बुद्धिमान की चर्चा यहाँ किया गया है। किसको किसको बुद्धिमान बताया है, तो मौलाना आज़ाद, गांधी जी, नेहरू और जवाहर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है। उसके बाद कवि महोदय कहते हैं सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे। तो फौज के कप्तान किसको बताया है, सुभाष चंद्र बोस जी को। गोड़ निकरले पाछे रहे सीना तान सोना, रहे सीना तान। तो सीना तान के कौन खड़े रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस। वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे दिले जीवदान सुना, कुंवर संगे दिले जीवदान। तो कुंवर जी के साथ अपना जीव का बलिदान कौन किए, यानी कि 1857 की क्रांति में किसे किसे यहाँ कवि महोदय जो है अपना जान देने की बात किए हैं, तो कुंवर भगत और लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सुना, जय जय बिरसा महान। एकता की देखी सूंगी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ ली रे। तो चंद्रशेखर शेख भिखारी ये सभी जो है अपना बलिदान दिए हैं, बिरसा भगवान भी जो है अपना बलिदान दिए हैं, और यही सब एकता को देख सुनकर जो है फिरंगी भी हैरान हो गए हैं। और कवि महोदय कहते हैं अजीज अली कि तिरंगा गाड़ ली रे। कवि महोदय कहते हैं कि हम लोग तिरंगा गाड़े। वीर मनक करो सभी गुणगान सुना, जितने भी यहाँ वीर मनक है सभी का गुणगान करो। अब हम लोग इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं। मुलुक भारत कविता कर कवि के है के, तो इसकी कविता की कवि है अजीज अंसारी। नेक्स्ट है मुलुक भारत कैसा ना है, तो कैसा है, तो बलवान है। कवि का चीज़ गाड़े की बात कह रहे हैं, तो क्या चीज़ गाड़ने की बात करते हैं, तो तिरंगा। नेक्स्ट, कवि के धनवान बताए रहे हैं, तो कवि किसे धनवान बताए हैं, तो लक्ष्मीबाई को। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं, तो ये क्या थे, तो फौज के कप्तान थे। कवि महोदय के महान बताए रहे हैं, तो कवि महोदय किसे महान बताए हैं, तो बिरसा भगवान को। मुलुक भारत कविता में कितना पद्य आए हैं, तो कितना पद्य है इसमें, तो 7। मुलुक भारत में कौन कौन धर्म के लोग रहे ना, तो यहाँ किस किस धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू मुसलमान और क्रिस्तान। कुंवर संगे कौन अपन जीव कर बलिदान दिले,
तो कुंवर के संग कौन अपना जीव का बलिदान दिए, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कविता फ्रेंड्स। हाँ, तो यहाँ हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुई थी। कुंवर भगत संग है, ठीक है। कुंवर के साथ कौन देता है बलिदान, अपना जीव का, तो भगत, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भगत। कवि केकर गुणगान करे कहे ना, तो कवि किसके गुणगान करने को कहते हैं, तो वीर मनक, वीर लोगों की। नेक्स्ट कविता है हम लोग का जगत जननी। माँ, तो इसमें कवि महोदय कहते हैं, माए जगत जननी मोके जन्म लेवे से ना रोक, जे भी करलक तो के विवश टकराए जा बैन के काली। यानी कि इसमें एक माँ और एक बेटी का जो है इसमें वर्णन किया गया है इस कविता में। तो एक बार पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। माए तो ही सोहली कहियो तक सहबे अनकर बोली, माय जगत जननी जन्म लेवे दे कहाय दे जगत जननी, गर्भ में हो तोर प्राण न ले मोर, जन्म लेवे दे खिलखिलाए किदकिदाए दे, और सृष्टि करैया बनाए दे, कोइक में असहाय परल हो जिएक से पहले जीवन ना हरक दे, बाहरे आवेक सबल बनिक दे, बेटा समान बेटी के हक पाविक दे, जिएक आयस दे पढ़ई लिख के गार गई मैत्री सरोजनी इंदिरा कल्पना बनिक दे, धरती से आकाश नाप ले मुँह, एक धाव जब अब आय खोल मुँह, जगमगाए देबू जहान कोइक में न मोर, माँ सुन माए जगत जननी जग में बेटी के आवे दे, चुप चुप मोर कर्जा का टुकड़ा। तब माँ कहती है, चुप चुप मोर कर्जा का टुकड़ा, मैं तो ही छटपटाई बगरा, धरती में आए के जन्म पाए के का मायर लेवे तीर, भ्रूण से बेटी बन के माता सीता सती सावित्री द्रौपदी गंधारी और दमयंती बेचारी, सब सह रहे विपदा भारी, बेटी सुन बेटी नारी कर नियति है, अचरा में दूध और आँख में पानी, नारी कहाय है ताड़न कर अधिकारी, जनैन के अग्नि परीक्षा देवे हर घड़ी, दुनिया कर धा कतना सबे बेटी सुकुमारी, जनक के कहाय के अनके धन, कलप्पे जगत जननी छने छन मोर अचरा छोड़ तोर जिंदगी बेटी लंबा डोर, कहाँ कहाँ बचाबू सोना मोई नारी कमजोर। तब गर्भ से बेटी कहती है कि माय सुन माय भ्रूण हो जीव मोर में परे दे, हिने हुने मैत देख नखे कोनो मोर भेक, तोर लहू कर कतरा से, नव जीवन कर होत है सृजन, महक उठी माय तोर नंदन कानन, टकराई जा बैन के काली अब न रह बैन के भोली, केहू न तो के विवश करे पारे, कोइक न तोर केहू जारे, मोर दादा की जननी दीदी के पहले ही है रहीस तोय, दोहराऊ मत बेबसी कर कहनी, पलत हो कोइक में तोर प्राण न केहू हरे पारे, कहे तो अग्नि परीक्षा देके सीता का हर लय, का बनवास बाद राम सीता के पालय, चीर हरण करैया का नारी कोप से बाँचे पार लय, का जमराज से सावित्री हार लय, का पत्नी धर्म व्यवस्था में निभा लय गंधारी, दमयंती कर बले हैं तो सहलय नल विपदा भारी, कस्तूरबा कर छन दिलय गांधी के साथ, इंदिरा बढ़ा लय देशक मान, माँ सुन माए। उसके बाद फिर बेटी कहती है, माँ सुनो माँ जगत जननी जननी के जननी अन्याय अत्याचारी, अब हम लोग इसमें भावार्थ देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। इसमें इस कविता में माँ और बेटी का संवाद है। बेटी जो है गर्भ में रहती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ जगत जननी मोके जन्म लेवे से ना रोक, जे भी करलक तो के विवश टकराए जा बन के काली। बेटी कहती है कि माँ मुझे जन्म लेने दो, मुझे जन्म लेने से ना रोको, जो भी तुझे विवश कर रहे हैं उससे तुम काली बनकर टकरा जाओ। ठीक है, काली बन के टकरा जाओ। तो हिस बहुत भोली, तुम बहुत भोली हो, कहिया तक किसी की बोली सहोगी। माय जगत जननी जन्म लेवे दे और कहाय दे जगत जननी, गर्भ में हो तो प्राण ना ले मोर, मैं तुम्हारे गर्भ में हूँ और मेरा प्राण मत लो। जन्म लेवे दे खिलखिलाए और कितकिताए दे
और सृष्टि करैया बनने दो मुझे भी। कोख में असहाय परल हो, कोख में मैं जो है असहाय पड़ी हुई हूँ। जीक से पहले ही जीवन ना हरेक दे, बाहरे आवेग सबल बने दे, बाहर आने दो और मुझे भी सबल बनने दो। बेटा के समान जो है बेटी, बेटा समान बेटी के ये हक पावेग दे, बेटा के समान जो है मुझे भी हक पाने दो। जिए का आस्ते पढ़ लिख के गार्गई, मैत्रेयी, सरोजनी, इंदिरा, कल्पना बने दे। तो क्या क्या बनना चाहती है बेटी? तो गार्गई, मैत्री, सरोजनी, इंदिरा, कल्पना ये सभी मुझे भी बनने दो। धरती से आकाश नाप लेंगे, एक धाव जब आँख खोलेंगे। जगमगाई देबू जहान, पूरा जहान जो है जगमगा देंगे, कोख में न मार दे। माँ सुन माँ जगत जननी, जग में बेटी के आवे दे। तब माँ बोलती है कि चुप चुप मोर कर्जा के टुकड़ा, मत तो छटपटाओ बगरा, तुम इतना ज़्यादा मत उछलो, ज़्यादा मत छटपटाओ। धरती में आए के जन्म पाए के का तोड़ लोगे तुम, भ्रूण से बेटी बन के। माता सीता, सती, सावित्री, द्रौपदी, गांधारी, दमयंती बेचारी, सभी सही है विपदा भारी। बेटी सुन बेटी, नारी का नियति यही है कि आंचल में दूध और आँख में पानी है। नारी कहा है ताड़न कर अधिकारी, नारी क्या कहती है? ताड़न कर अधिकारी। जन्म के अग्नि परीक्षा देवे हर घड़ी, अगर तुम जन्म लोगी तो हर समय अग्नि परीक्षा दोगी, ये माँ कह रही है। दुनिया का धा कतना सहवे बेटी सुकुमारी, बेटी तुम बहुत सुकुमारी हो और दुनिया का धा तुम कितना सहोगी। जन्म के कहा भी अनकर धन, अगर तुम जन्म भी लोगी तो तुम अनकर धन कहलाओगी, किसी और की धन कहलाओगी। कलब्बे जगत जननी छने छन, और जगत जननी बनकर हर क्षण तुम जो है कल्पोगी। मोर अचरा छोट, मेरा आंचल जो है वह छोटा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ा है, एक डोर की भांति है। कहाँ कहाँ मैं तुमको बचाऊंगी, मैं नारी हूँ, कमज़ोर हूँ। तो फिर बेटी बोलती है कि माँ सुनो माँ, मैं भ्रूण हूँ, जीव जो है मेरे में पड़ने दो, इधर उधर मत देखो। नखे कोनो मोर भेक, तोर लहू कर कतरा से नव जीवन कर होते सृजन। तुम्हारे जो है लहू कर कतरा से मेरा नया जीवन का जो है सृजन हो रहा है। महक उठेगा तुम्हारा नंदन का आनंद। टकराई जा बन के काली, क्या बन के टकराने के लिए बोलती है बेटी? तो काली, ठीक है। आब ना रह बन के भोली, केहू ना तो के विवश करे पारे, कोई ना तोर केहू उजारे, कोई तुमको विवश करने नहीं पाएगा। तुम एक बार काली बन के तो देखो, कोई तुमको विवश नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोख को कोई नहीं उजाड़ पाएगा। मोर दादा की जननी, मेरी दादा की जननी, दीदी के पहलहू है रहीस तोय, मेरी दीदी को भी पहले ही तुम उसे ख़त्म कर दी हो। दोहराओ मत बेबसी कर कहनी, फिर उसी बेबसी की कहानी को मत दोहराओ। पलत हो कोइक में तोर प्राण, ना केहू हरे पारे, कहे तो अग्नि परीक्षा दे के सीता का हर लय। अग्नि परीक्षा दे के सीता क्या हरी, का बनवास बाद राम सीता के पाई, चीन हरण करैया का नारी कोप से बच नहीं पाया। का जमराज से सावित्री हार लय, का धरती धर्म व्यवस्था में निभाले गांधारी। दमयंती कर बले हैं तो सहले नल निपदा भारी। कस्तूरबा हर क्षण देले गांधी के साथ, जो कस्तूरबा थी, कस्तूरबा गांधी, वो हर समय गांधी का साथ दी। इंदिरा बढ़ा ले देशक मानो, इंदिरा गांधी जो है अपना देश का मान बढ़ाई। माय सुन माय जगत जननी, जननी के जननी अन्यायी अत्याचारी। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जगत जननी कविता में का का चित्रण है? तो इस कविता में जो है माँ का चित्रण है, ठीक है। लहू कर कतरा से का का सृजन हुए थे, तो क्या का सृजन हो रहा है? तो नवजीवन कर। माई के का बन की जगत से टकराए की बात करला है, तो क्या बनकर जगत से टकराने की बात की गई है? तो काली। कविता में भोली के कहल गिलक है, तो माँ को, ठीक है, माँ को भोली कहा गया है। बेटी पढ़ लिख के का बने खोजिला, तो बेटी जो है पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? तो गार्गई, मैत्रेयी, सरोजनी, इंदिरा और कल्पना। कविता में धरती से आकाश के नापे की बात करेला, तो कौन करती है? तो बेटी करती है। कविता में चीरहरण करैया के कहल गलत है, तो रावण को कहा गया है चीरहरण करैया। कविता के अनुसार जमराज से के निहार ले, तो जमराज से कौन निहारी? तो सावित्री। पत्नी धर्म व्यवस्था में कौन निभा ले, तो कौन निभाती है? तो गंधारी। के सहलई नल विपदा भारी, तो कौन सही? तो दमयंती। माय कर महक उठी, तो क्या महक उठेगा? नंदन क्यारी। देश कर मान कौन बढ़ाई? तो इंदिरा गांधी। अग्नि परीक्षा कौन दी? तो सीता दी।
गांधी के साथ के दिलय, तो गांधी के साथ कौन दिया? कस्तूरबा गांधी। कविता में अन्यायी और अत्याचारी कहल गेलक है, तो यह किसे कहा गया है? तो जगत जननी माँ को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कविता, जेठ मास आती। जेठ मास आती धूपक दिन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लूक करे, खने खने मने लागे प्यास, रुचि नहीं भूख परे भाई, दिन राति सोची जीव अकबक करे, उमड़त आवे हवा तूफान, सेहू देखी उड़त प्राण, तपित अंग परे, तनिको नहीं मिले आराम घरे, न बाहरे भाई। का करो समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लसलस करे, सीजक पालक पर नींदो नहीं परे भाई। भरत नीत आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरिहरे, मन प्रसन्न हुई तखने सगरे नगरे भाई। तो हम लोग देखते हैं इससे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो कवि महोदय कहता है कि जेठ मास जो है वो बहुत कड़ा धूप का दिन रहता है, पानी के बिना जो है ज़मीन सूख जाता है, लहला लुक करे, खाने खाने लागे प्यास, और जो है हर पल हर समय जो है प्यास लगने लगता है, रुचि नहीं भूख पड़े, और भूख की जो है रुचि नहीं होती है, खाने का कुछ मन नहीं करता है, दिन रात सोची जीव अकबक करे, और दिन रात सोच के जो है मन जो है अकबक करने लगता है, उमड़त आवे हवा तूफान, से ही देखी उड़त प्राण, उमड़ता हुआ जो हवा तूफान आ रहा है उसको देखकर जो है हमारा प्राण उड़ जाता है, तपित अंग परे, पूरा अंग जो है वो तप रहा है, तनिको नहीं मिले आराम, एक जरा सा भी जो है आराम नहीं मिलता है, न बाहरी भाई न घर के अंदर आराम मिलता है, न घर के बाहर एक जरा से आराम मिलता है। का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन। कवि महोदय कहते हैं ये क्या करे, समय तो कठिन हो गया है, सुंदर मुख जो है वह मलिन दिख रहा है। ठीक है। काया लसलस करे, काया में शरीर भी जो है वह लसलस कर रहा है। सेज पालक पर नींदो नहीं आए, सेज पालक यानी कि ये बेड पर जाते हैं लेकिन फिर भी नींद भी नहीं आता है। भरत नीत आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, यानी कि कवि महोदय जो है वह नीत यानी कि रोज आस लगाए हुए हैं कि बारिश ऋतु जो है वह कब आएगा, देखब हरिहरे, मन प्रसन्न हुई तखन सगरे नगरे भाई। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जेठ मास आती कविता का रचनाकार है के, तो इसके रचनाकार कौन है, तो भरत नायक। नेक्स्ट है जेठ मास का दिन होइला, तो जेठ मास का दिन कैसा होता है, तो धूप का दिन होता है। जेठ मास कविता के अनुसार मलिन है, तो मलिन क्या है, तो मुँह। नेक्स्ट उमड़त हवा तूफान, देख के का हो जाएला, तो देख के क्या हो जाता है, तो प्राण उड़ जाता है। जेठ मास में काया कातरी होइला, तो जेठ मास में जो काया शरीर जो है वह लसलस हो जाता है। कवि का जिनिस कर आस में है कह, तो कवि जो है वह बरखा ऋतु कर आस में है। जेठ मास आती कविता में कितना पद्य है, तो कितना पद्य है, तो 3 पद्य है। घर से बाहर का नहीं मिलेला, तो घर से बाहर जो है आराम नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने पूरा कविता को कवर कर लिया है। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा टॉपिक को स्टार्ट